हाय दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर हाजिर हूँ आपको विवेकानंद का परिचय और इनसे संबंधित इनके द्वारा लिखी गई कुछ विशेष किताबें जो आए दिन परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों बताते हैं कि जो विवेकानंद जी थे, इनका जो जीवन यापन है ये बंगाल में बीता है और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में इनका जन्म हुआ था और ये बहुत ही शांत और साधारण स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन में सोचा था बहुत कुछ कि मैं महात्मा बनूंगा और अपने देश के और पूरे विश्व के बच्चों को संबोधित भी करूंगा। तो इन्होंने एक अपनी आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने तमिलनाडु में जाकर के एक जो कन्याकुमारी पड़ता है, कन्याकुमारी के पास में एक स्थान है जिसका नाम, एक चोटी थी, उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। स्वामी विवेकानंद के नाम पर उसका नाम रखा गया है विवेकानंद रॉक। क्या नाम रखा गया है? विवेकानंद रॉक। ठीक है, इसको याद रखना। जो विवेकानंद रॉक है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास। इसका नाम विवेकानंद रॉक क्यों पड़ा? इस चोटी को विवेकानंद रॉक, विवेकानंद हिल या विवेकानंद पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की जो राजधानी है, तमिलनाडु की जो राजधानी पड़ती है कहाँ? चेन्नई। दोस्तों याद रखना। तमिलनाडु में ही एक और स्थान है जिसको कहते हैं हम मदुरई। मदुरई। यहाँ पर एक विशेष मंदिर है जिस मंदिर का नाम है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। तमिलनाडु में ही है मीनाक्षी मंदिर। और जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके जो जन्म दिवस के रूप में 12 जनवरी को जन्म इनका हुआ था, मतलब कि आज। ठीक है, इनके जन्म दिवस के रूप में जो है यूथ या युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और वर्तमान में जो युवा दिवस आज के दिन जो 12 जनवरी को जो मनाया जा रहा है, ये दोस्तों कौन सा मनाया जा रहा है? 25वां युवा दिवस मनाया जा रहा है। तो याद रखना कि जो युवा दिवस मनाया जा रहा है ये 25वां मनाया जा रहा है। जबकि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनकी जो जयंती मनाई जा रही है कौन सी? 159वीं, 159वीं इनकी जयंती आज मनाई जा रही है 12 जनवरी को। अब दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये मृत्यु हुई थी कहाँ पर? बेलूर मठ में। कहाँ? बेलूर मठ। ठीक है, याद रखना, बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हुई थी। तो बेलूर मठ किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अपना याद रखना। बेलूर मठ जो है स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। ये बेलूर मठ कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों याद रखना, पश्चिम बंगाल में है एक स्थान। क्या? हावड़ा। कौन सा स्थान है? हावड़ा। ये रेलवे का बहुत बड़ा स्टेशन भी है। ठीक है, तो हावड़ा में बेलूर मठ है, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 को। कब? 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों ये सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ से हुए? तो ये एक बार शिकागो गए थे। ये शिकागो कहाँ पड़ता है? तो शिकागो पड़ता है कहाँ पर? यूएसए में। ठीक है दोस्तों, शिकागो पड़ता है यूएसए में। यहाँ पर गए, यहाँ पर इन्होंने किस पर भाषण दिए थे? शून्य पर। कई घंटों तक आर्यभट्ट के द्वारा बनाया गया शून्य, इस पर अपने देश और अदर कंट्री के भी लोगों को शून्य के ऊपर इन्होंने बहुत विशेष और लंबा भाषण दिया। इस कारण से वहीं शिकागो से ही ये फेमस हो गए। कहाँ से फेमस हुए? शिकागो। ये कहाँ पड़ता है? ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? यूएसए में। तो दोस्तों याद रखना, शिकागो से स्वामी विवेकानंद फेमस हो गए और इनको योग गुरु या इनको जो है एक विशेष शिक्षक के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, तो इनको याद रखना, एक विशेष आध्यात्मिक गुरु भी स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद को आध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? विवेकानंद राग तमिलनाडु में या विवेकानंद चोटी तमिलनाडु में। ठीक है, अब आगे आपको बताते हैं इनकी कुछ विशेष पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो दोस्तों याद रखना, इनकी एक पुस्तक है मरणोत्तर जीवन। ठीक है, मरणोत्तर जीवन, ये इनकी एक विशेष पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी विवेकानंद, जैसे कि यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इनकी पुस्तक का नाम है राजयोग। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राजयोग योग लिखा हुआ है, ये इनकी ही पुस्तक है और यहाँ इनका नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी पुस्तक का नाम है धर्म तत्व। ठीक है, तो ये धर्म तत्व भी किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद जी की है। यहाँ पर नाम लिखा है विद फोटो के। ठीक है, नेक्स्ट इनकी पुस्तक का नाम है क्या? भारतीय नारी। तो इसमें इन्होंने महिलाओं से रिलेटेड वर्णन किया है और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए इन्होंने जानकारी दी। ये स्वामी विवेकानंद का यहाँ लोगो लगा हुआ है, ये भी स्वामी विवेकानंद की ही, ठीक है, पुस्तक है। नेक्स्ट इनकी पुस्तक का नाम है स्वामी विवेकानंद से वार्तालाप। ये भी जब उन्हीं से वार्तालाप, मतलब जैसे हम लोग फ़ोन से बातचीत करते हैं, इसी से याद रखना। ठीक है, तो ये वार्तालाप जो है ये किससे? स्वामी विवेकानंद से वार्तालाप। ये भी स्वामी विवेकानंद की जी की ही पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है ज्ञान योग। क्या नाम है? ज्ञान योग। ये किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। तो आज मैं आपको सभी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर है आत्मानुभूति, ठीक है, और उसके मार्ग। तो आत्मा की अनुभूति और उसके मार्ग, ठीक है, ये भी स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी। ये देखो यहाँ पर एक अगली पुस्तक है, कौन सी? प्रेम योग। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक इनकी है मेरा जीवन तथा ध्येय। ध्येय मतलब होता है टारगेट या क्या? उद्देश्य। ठीक है, ध्येय मतलब उद्देश्य भी होता है और टारगेट भी होता है। तो मेरा जीवन तथा ध्येय, ये याद रखना दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने की योग है भक्ति योग। अगला पुस्तक है स्वामी विवेकानंद जी का भक्ति योग और, ठीक है, भक्ति योग और प्रेम भक्ति का आध्यात्म पथ, ये इनकी अगली पुस्तक थी। नेक्स्ट पुस्तक इनकी है जाति संस्कृत और समाजवाद। ये भी विवेकानंद जी की ही पुस्तक है। अगला पुस्तक है इनका चिंतनीय बातें। स्वामी विवेकानंद जी ने इस पुस्तक को लिखा था, चिंतनीय बातें। नेक्स्ट पुस्तक इन्होंने लिखी थी उत्तिष्ठित जागृत। ठीक है, उठो और जागो, ये पुस्तक थी स्वामी विवेकानंद की। और अगली पुस्तक है प्राच्य और पाश्चात्य, मतलब प्राचीन और पाश्चात्य मतलब आगे, मतलब पीछे और आगे, तो भविष्य के बारे में इसमें बताया गया है इस पुस्तक में। अगली है बालक विवेकानंद। ये भी स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक है। इसमें बालकों के और छोटे बच्चों के बारे में इसमें डिटेल दिया गया है। अगला लिखा है कि भारतीय नारी, जैसे कि बता गए भारतीय नारी, ये पुस्तक नारी से संबंधित, मतलब भारतीय महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट पुस्तक है मेरे गुरुदेव। ये स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी पुस्तक लिखी है, मेरे गुरुदेव। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक है वर्तमान भारत। इन्होंने लिखा है कि वर्तमान भारत के बारे में लिखा है कि वर्तमान में भारत जो है उठता हुआ किस हिसाब से भारत का विकास हो रहा है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक थी। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है शिक्षा। इसके अलावा और भी बहुत सारी पुस्तक हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद रखना कि ये बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।